अच्छा। हमने बाबा होटल वाले को बोला बाबा एक कप चाय दो, चाय लेके आया, चाय में मक्खी गिर गई। हमने वेटर को बोला मेरा बाबा चाय में मक्खी है, तो बोल रहा है पी लो मक्खी फ्री है। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में रहने वाले स्टेज अदाकार सिकंदर सनम को हमसे बिछड़े 7 साल हो गए। ऐसा लगता है कि 7 दिन हो गए हैं। राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिन्होंने उनके साथ काम किया वो क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। मेरा नाम यूनुस मेमन है और थिएटर से ताल्लुक़ है पिछले 44 साल से। तो मैं मतलब ये कह रहा हूँ काफ़ी आर्टिस्ट आए और अच्छा काम किया और अब भी कर रहे हैं। कुछ हमारे फनकार जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। इसी तरह जिस तरह कल जो है सिकंदर सनम साहब की बरसी है और इनको 7 साल बीत जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही होनहार आर्टिस्ट था और बहुत अच्छा इंसान भी सिकंदर सनम। और ये जब ड्रामे में होते थे उमर शरीफ साहब के साथ हों, चाहे शकील सिद्दीकी के साथ, चाहे रऊफ़ लाला के साथ या जूनियर आर्टिस्टों के साथ भी, सिकंदर सनम एक ऐसा आर्टिस्ट था कि जो सबको मैनेज करके चलता था और कॉलर कभी नहीं चढ़ा है उसने। मेरा नाम वकील फारूकी है, सीनियर आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर। सवाल आपका है सिकंदर सनम, वो बहुत महान आर्टिस्ट और उससे महान इंसान है। मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत बांटने वाला, अदब और एहतराम उस पर एंड है। कहीं मैं मिलूं वकील फारूकी कहीं नज़र आ जाए, घुटनों को हाथ लगाए बगैर वो स्टेज पर नहीं जाता था आज तक जब वो हयात थे। सिकंदर भाई का जहाँ नाम आता है तो वहाँ दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं उन आर्टिस्टों में से हूँ, जब मैंने स्टेज पे पहला कदम रखा था तो मेरी खुश नसीबी थी कि मैंने सिकंदर भाई के साथ काम किया था। और बहुत सपोर्टेड आर्टिस्ट थे वो, बहुत लोगों की मदद करते थे और जितने अच्छे वो आर्टिस्ट थे उससे कई ज़्यादा वो एक अच्छे इंसान थे। जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं उमर शरीफ और बाकी तमाम कॉमेडियंस, तो इसी तरह सिकंदर साहब भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, एक अच्छे दोस्त थे। और जब हम छोटे से हुआ करते थे स्कूल में तो उस टाइम से हम उनको देख रहे हैं, तो बहुत शिद्दत से इस तरह के लोगों की कमी महसूस होती है। और इस तरह के जो मैं कहूँगी कि एक बहुत अच्छी शख्सियत और एक इंसानियत के नाते ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, तो हम सब उनको मिस कर रहे हैं। अल्लाह पाक सिकंदर भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनको मैं क्या पूरा पाकिस्तान मिस करता है। उनका इखलाक, उनकी मोहब्बत और उनका फ़न पूरे पाकिस्तान ने देखा और वो अपने हर फ़न मौला थे। घर का ले लें तो बच्चों के साथ उनका रवैया जो था उसमें आला दर्जे के वो बाप थे। और बाकी थिएटर पे तो सारी दुनिया जानती है। सिकंदर सनम के साथ मैंने बहुत काम किया है और वो नहीं रहे तो क्या यहाँ पर जो गैप आ चुका है यहाँ पर अब सभी पब्लिक को भी नज़र आता है और आर्टिस्टों को, तो ज़ाहिर है हम उनके साथ काम करने वाले थे। वो जिस तरह के इंसान थे, जिस तरह के बड़े एक्टर थे और जैसी उनकी शख्सियत थी, तो हम उन्हें हर जगह मिस करते हैं। जैसे आपको पता है कि आज मेरे पापा की 7वीं बरसी है और आपको पता होगा कि एक बेटा अपने बाप को कितना मिस कर सकता है। और इस ओकेजन के दौरान तो पल पल मिस तो हम करते हैं, जाहिर बात है कि इनकी कमी को पूरी कर नहीं सकता। बहुत सी ऐसी जगहें होती है कि बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जब पापा की बहुत याद आती है तो हम कुछ ज़्यादा ही मिस करते हैं। मैं हूं अब्दुल कादिर कुरैशी। अच्छा, सिकंदर भाई के मुतालिक बात करने के लिए कहा गया तो उनके मुतालिक तो वो कहते हैं ना कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होता है। तो बस ऐसे ही है कि मेरा मुंह छोटा है, वो इंसान बहुत बड़े थे। अच्छा, काम करने की आपने जहाँ तक बात की है, तो मैं जब उनके ड्रामे देखने आता था ना, उनको देख कर मुझे शौक़ हुआ है। तो वो पहले आर्टिस्ट है जिनसे मैंने बात की और उनके साथ मैंने काम किया है। सर, जब मैंने शुरू में मतलब हम लोग आए तो सिखाते तो थे, कुछ अच्छा जो भी हो सकता था वो अपनी तरफ से बताते थे कि बेटा इसको यूँ नहीं यूँ कर लो। उस टाइम हम कर्टन एंट्रियाँ करते थे और शानज़े ऑडिटोरियम में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और वहीं पर हम लोग जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार 4 शो किया करते थे। और
आखिरी जब हमारा ड्रामा हम सब उम्मीद से हैं जो फ्लीट क्लब नेवी ऑडिटोरियम में हुआ था, उसी में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी जब वो हॉस्पिटल में थे। और यूँ समझ लें कि वो उनका आखिरी और इतना भरपूर वो ड्रामा था कि ऑडियंस ने आखिरी जो ड्रामा देखा तो उसमें उनको देखा बस। वो लम्हे तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत याद आते हैं और बहुत ही अच्छे और काम था और बहुत अच्छा काम था। जब तक वो रहे हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो वाकई काम बोलता था और इतने अच्छे इंसान और इतने अच्छे आर्टिस्ट कि उनके बाद हमें नहीं लगता कि कोई दोबारा वैसा अभी तक आया है। और मेरे स्टेज पर आने से पहले ही मेरी मुलाकात सिकंदर सनम साहब से हुई थी, जो कि एक टेलीविज़न का एक ड्रामा था उसमें। तो फर्स्ट टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। इससे पहले मैंने स्टेज के ड्रामा में उनको देखा था, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि बहुत ही स्वीट इंसान है और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उनके बारे में मैंने सुना कि वो हम में नहीं रहे। लेकिन मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि वो जिस तरह के वर्ल्ड स्टाइल आर्टिस्ट हैं ना, इस तरह के आज तक कोई पैदा नहीं हो सका। सिकंदर सनम थिएटर के एक्टरों में मेसी की तरह था, रोनाल्डो की तरह था। वो चलते शो में इस तरह गोल किया करता था कि सब हैरान रह जाते थे। और उसने इसी तरह अपनी जगह बनाई और बड़ी जल्दी वो सफ़े अव्वल के फ़नकारों में आ गया। बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत बड़ा फ़नकार था। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको करवट जन्नत नसीब करे। बहुत ही नाइस इंसान थे वो। और जब हम उनके साथ फर्स्ट टाइम काम करने आए तो मतलब उस हम नए आए थे, ये मतलब 13-14 साल पुरानी बात है। लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया, कभी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि हम न्यू कमर हैं और हमें थोड़ा एटीट्यूड दिखाते, नहीं। उल्टा उन्होंने हमें सिखाया, समझाया। कॉमेडी के पंचेस वो बताते थे तो बोलते थे, नहीं ज़ैनब तुमने इस तरह पंच देना है, इस तरह बोलना है। तो अचानक जब उनकी डेथ की खबर सुनी थी तो सब शॉक्ड हो गए थे कि एक ऐसा इंसान जो आर्टिस्ट के साथ साथ नहायत शफीकुल इंसान भी था। लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी किंग लाल बादशाह और सफ़ेद खान की जोड़ी अपनी मकबूलियत मुंह बोलता सबूत है। जिस तरीके से उन्होंने कॉमेडी में अपना लोहा मनवाया तो साथ साथ देखने वालों ने उनको उतना ही सराहा। उनके साथ काम करने वाले आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, इस तरह के कई लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनका क्या कहना था? अबे सफेद खान, अबे कहाँ है? अबे सफेद खान आ गया। अबे बड़ा गजब हो गया खुदा की कसम। क्या हुआ? क्या बाहर सड़क पे जाना, हाँ, सारी गाड़ियों के शीशे बंद है। नहीं यार, क्यों? अबे जाहिल के बच्चे, एयर कंडीशन चल रहा है अंदर। कराची के इलाके रंचो लाइन के 3 कमरों के घर में कॉमेडियन स्टेज आर्टिस्ट सिकंदर सनम के साहबजादों ने DNN से बात करते हुए कहा कि जो है वो वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की और बड़े यानी कि मुश्किल से, क्योंकि हमने बचपन से उन्हें देखा है स्ट्रगल करते हुए। और एक आर्टिस्ट जो है वो एक लेजेंड कैसे बनता है, ये मैंने अपनी आँखों से देखा कि दिन रात उन्होंने एक की। मतलब हम लोग यानी कि बाज़ औक़ात ये होता था कि कभी हम लोग घूमने की अगर फरमाइश कर दें तो जो है वो पहले फ़ौक़ियत वो अपने काम को देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि जो है वो काम से हटकर जो है वो आधी रात को भी अगर हमने कोई फरमाइश की हो तो वो बाज़ औक़ात जो है वो जगहें खुलवा कर हमें जो है वो वहाँ पर ले जाते थे। जैसे कि हमारे टाइम पे क्लिफ्टन पार्क होता था, वो रात में जो है वो खुलवा कर और जो है वो हमें उसमें झूले वगैरह हम लोग उसमें झूलते थे। खैर, और इसके अलावा नो डाउट उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी मुश्किल से जो है वो इस मकाम तक पहुँचे थे। कितने डांसर परफॉर्मर्स ऐसे हैं जो हम लोग बाज़ दफ़ा शोज़ में बैठे होते हैं और वो अब्बू की डब पे जो कर रहे होते कॉमेडी, तो बाज़ दफ़ा 1-2 डांसरों ने इजाज़त भी ली है कि हम कर लें। तो वो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कि उनके अभी भी मतलब इंडिया के जो डायलॉग्स हैं वो चलते हैं और उनके फैंस हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये। कॉमेडी में अपना लोहा मनवाने वाले और इतने सारे अवार्ड लेने वाले सिकंदर सनम की कॉमेडी मुंह बोलता सबूत है। देखने वालों ने उनको किस तरीके से सराहा और किस तरीके से उनकी कॉमेडी का अपने देखने वालों को छोटी सी मुस्कुराहट दे गए। कराची में लेजेंड आर्टिस्ट आपने कहीं देखे होंगे, लेकिन सिकंदर सनम अपनी मिसाल आप ही है। जितने सारे अवार्ड उनकी कारकर्दगी का सबूत है। देखना यह है कि कराची में और कितने लेजेंड आर्टिस्ट सिकंदर सनम बन पाएंगे। कैमरामैन फ़हीम शेख के साथ समीर तरीन, DNN न्यूज़, कराची।
न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक